कल हमने मतलब सातवें व्रत के अत्याचार के बारे में बात की थी। 21वीं गाथा, यानी सच्चित्य पड़ी बत्ती अपोले दुपुलियम चाहारे तुच्छो से बखणे अपरिकमे देसियम सब। अब आगे बढ़ रहे हैं। इंगाली वण साड़ी भाड़ी फोड़ी स्वच्छय कम वाणिज्यम चेवदंत लख रस के सविसवसय एवं खूजंत पिल्लण कमम निलम क्षण च दवदाणम सरदह तलाय सोसम अस्सई पोसम चबचिच्छा। सबसे पहले ये जो 15 कर्मादान है, श्रावक के लिए यह कर्मादान वर्जनीय योग्य यानी नहीं करने योग्य है। यदि हम इसमें से कोई भी काम करते हैं तो हमको यही वंद्यता के द्वारा हमको यह समझना चाहिए कि यह जो इसमें सब बहुत ज्यादा पाप है, ऐसे कर्मादान हमको नहीं करने चाहिए। सबसे पहले आता है इंगार कर्म, यानी अंगारा से जो वस्तु बनती है, यानी या तो लकड़ा जला के, या तो कोयला जला के, या तो भट्टी जला के, या तो ऐसे मतलब कोई भी ऐसा धंधा जैसे कि आजकल स्टील प्लांट में होता है, मतलब आयरन एंड स्टील प्लांट में होता है, सोनी का धंधा वगैरह सब जगह पे अंगार कर्म किया जाता है। तो ये अंगार कर्म से यदि अपनी आजीविका चलती हो तो मतलब हम यही सोचना चाहिए। हमको बहुत पाप लगता है तो कम से कम यह धंधा हम हो सके तो रोक ले, नहीं हो सके तो कम से कम हम रोज ये प्रतिक्रमण में याद करके मैं गलत धंधा कर रहा हूं करके मतलब यह याद करें। फिर इसके बाद में आता है वन कर्म। वन कर्म यानी वन वन यानी आजकल हम फार्म हाउस वगैरह रखते हैं, यह सारा वन कर्म में आता है, क्योंकि उसमें जो पेड़ वगैरह उगते, पत्ता, फूल, कास्ट, कंदमूल वगैरह जो जो उगता है, मतलब वह सारा इसी कैटेगरी में आता है। तो इसमें भी मतलब कई प्रकार की हिंसा की कर्म, बहुत ज्यादा हिंसा होने की वजह से यह कर्म भी छोड़ने जैसा है। शतक कर्म, शतक कर्म यानी एक जमाना था जब मतलब शतक कर्म यानी सब कोई न कोई ऐसे मतलब खेतते थे, मतलब बेचते थे, गाड़ा वगैरह मतलब बनाते थे। आज के जमाने में गाड़ा वगैरह तो रहा नहीं, मतलब तो इस तरह से भटक कर्म, भाटक कर्म यानी पहले के जमाने में भी यह गाड़ा, जो बड़द, ऊंट, पाड़ा वगैरह मतलब घोड़ा वगैरह भाड़े पे देते थे। तो यह सारा कर्म जो है वह भाटक कर्म है। आज अपने हिसाब से देखो तो आज हम जो व्हीकल वगैरह भाड़े पे देते हैं तो यह भी मतलब इसी में आता है। फिर इसमें के बाद में आता है स्फोटक कर्म। स्फोटक कर्म में मतलब जिसमें कुछ चीज फोड़ी जाती है, जैसे कि चना, गेहूं वगैरह, मतलब तो इसके द्वारा फोड़ी जाती है। उसके सिवाय और जो रागी मशीन रहता है जिसमें मतलब आटा वगैरह बनता है, उसमें भी फोड़ने का काम है। उससे भी ज्यादा मतलब कभी सरोवर को खोदना, कुआं वगैरह खोदना, तालाब वगैरह खोदना, यह सब जो भूमि वगैरह खोदना जो है, यह सब जो इसमें स्फोटक कर्म में आता है। इंगाली वन साड़ी भाड़ी फोड़ी सोचे कमम वाणिज्यम चेव दंत, उसको छोड़े तो और व्यापार की बात कर रहे हैं कि जिसमें मतलब हाथी के दांत का व्यापार। तो ये हाथी के दांत का व्यापार वगैरह जो आप जहां पशु पक्षी के साथ कनेक्टेड जो भी व्यापार है, मतलब जैसे कि हाथी के दांत है, मतलब घुवड़ के नख है, हंस वगैरह के पंखियों के पीछे है, वाघ और जो मृग है उसकी चमड़ी है, चमड़ी गाय के मतलब जो सिंग है, शंख है, छीप है, कोड़ा है, यह सब जो भी है मतलब हमारे जिसमें मतलब त्रस्त जीवों की हिंसा होती है, ऐसे दंत वाणिज्य हमको छोड़ना चाहिए। फिर इसके बाद में आता है लक्ष्य वाणिज्य। लाख, हम जो मतलब सील मारते उसमें रेड कलर की जो लाख आती है ना, उसका व्यापार, उसमें भी बहुत सारी हिंसा है, उसके लिए उसको भी छोड़ना चाहिए। इसके बाद में आता है रस वाणिज्य। रस वाणिज्य यानी मद, मदिरा, मांस, माखन, उसको छोड़े तो दूध, दही, घी, तेल वगैरह जो भी लिक्विड है मतलब उसका धंधा करना, मतलब तो यह आता है मतलब रस वाणिज्य में। उसमें भी हिंसा के कारण ज्यादा है, इसके लिए इसको भी छोड़ना है। इसके बाद में आता है केश वाणिज्य। दास दासी वगैरह, मनुष्य
और गाय, हाथी, अश्व वगैरह को, पशुओं को मतलब बेचने का व्यापार, तो यह भी केश वाणिज्य में आता है। विष वाणिज्य यानी जो ऐसे जहर का व्यापार करते हैं, अफीण का व्यापार, सोमल का व्यापार, शस्त्र वगैरह का व्यापार, ये सब जो भी व्यापार करते हैं, ये सब विष वाणिज्य में आता है। तो इस प्रकार से मतलब जो पहले 5 जो अंगार कर्म वगैरह 5, फिर दंत वाणिज्य आदि व्यापार में 5, फिर अभी आगे बढ़ते हुए और 5 प्रकार यंत्र पिलन कर्म, यानी जिसमें मतलब यंत्र से पीले जाते हैं, जैसे मतलब तिल पिला जाता है, जो हमारे गन्ना पिला जाता है, सरसों पिला जाता है, एरंडी पिला जाता है, अलसी पिली जाती है। यह सब जो तेल वगैरह निकालने का जो धंधा है, उसको भी छोड़ने जैसा है। इसके बाद में आता है नीलंछन कर्म, जो भी मतलब गाय वगैरह के कान को मतलब छेदना, उसके पूंछ वगैरह छेदना, नाक कान विंधना, यह सब मतलब जिसमें, और उनको नपुंसक करना, यह सारा जो भी है मतलब यह निर्लंछन कर्म में आता है मतलब। और फिर दवदान यानी वन में ऐसे आग प्रगटाना जिसके द्वारा मतलब पूरा मतलब वन चल जाए मतलब, और वन में रहे हुए भील वगैरह मतलब जो शांति से हर फिर नहीं सकते, ऐसे होता है मतलब। तो इसके लिए ये जो बहुत सारी हिंसा इसमें होती है कि जब वन में ये मतलब आग लगती है, आग लगाते हैं, तो इसके द्वारा मतलब कई प्रकार की हिंसा होती है। अभी हमने हमने तो मतलब बहुत सारी अभी व्हाट्सएप पे भी बहुत सारी वस्तु देखी है कि ये जब पूरा मतलब फॉरेन कंट्री में मतलब पूरे वन में आग कितने दिनों तक चली, मतलब कितने जीवों की हिंसा हो गई मतलब। तो यह सारी मतलब ऐसे धंधा छोड़ने जैसा है। फिर दवदाना सरदह तलाय सोसम, सरोवर तालाब वगैरह को सुखाना मतलब इसका धंधा करना। तो यह भी इसमें मतलब कई प्रकार के मतलब जीव, मछली वगैरह जीव रहते हैं मतलब, और उसके छोड़े तो मतलब पानी के अंदर जो पानी के भी जीव रहते हैं मतलब, बस सारे इसमें हिंसा के वो होते हैं, उसके लिए इसको छोड़ने जैसा है। असई पोसम च वज्जीचा, धन कमाने के लिए ऐसी कोई स्त्री जो दुराचारी है, या तो कोई दासी वगैरह को मतलब अपने पास रखना नहीं मतलब, और ऐसे हिंसक पशुओं को भी अपने पास रखना नहीं मतलब, जैसे बिल्ली है, बंदर है, कुत्ते है मतलब, भूंड है, पोपट है, मैना है, यह सब मतलब जो हिंसा करते हैं मतलब, तो ऐसे जीवों का भी पोषण नहीं करना मतलब, यानी ऐसी दुराचारी स्त्रियों का भी पोषण नहीं करना, और ऐसे पशुओं का भी पोषण, पशु पक्षी का भी पोषण नहीं करना। तो इस तरह से एवं खुजद पिल्लाणकमम निरंक्षरदानम सरद तला सोसम असई पोसम चवचिजा, यह सब हमारे श्रावक को वर्षने जैसे है मतलब। इसके बाद साथ में आगे बढ़ते मतलब सप्तगी मुशल छंतग तणकट्ठे मंत मूल बेसचे जिन्ने दवा वी वापड़िक में देसियम सबम, शस्त्र, अग्नि, मुशल आदि मतलब यंत्र, तृण और काष्ठ के विषय में मतलब, यह सब जो यदि हम जो भी शस्त्र वगैरह सज्ज करते हैं, जो भी मतलब यह मुशल वगैरह वस्तु बसाते हैं मतलब, जैसे कि हमारे घरों में मिक्सी होती है, हमारे घरों में मतलब रूबने के साधन होते हैं, एक बार हमने ये मतलब छुरी चाकू वगैरह जो रहता है मतलब, यह सारा हमारे घर में जो भी होता है, वह एक बार हमने बसा लिया मतलब, तो उसका मतलब जब तक हिंसा चलते रहेंगे तब तक उसका पाप हमको लगता रहता है। इसके बाद में मंत्र मूल भेषज, मंत्र मूल भेषज मतलब मंत्र मूल करना मतलब किसी को मतलब ऐसी औषधि देना कि जिससे मतलब उसको नुकसान हो। जिंदे दवा भी व पड़िक में देसियम सब, दूसरे को देने से, खुद लेने से, तो यह दिवस संबंधी अत्याचार को मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। नाहणो वट्टन वन्न गविले वन सत्तर वर्ष गंधे वत्थासन आभरणे पड़िक में देसियम सब, स्नान, उबटन यानी लगाना मतलब, विलेपन, शब्द, रूप, रस, गंध, वस्त्र, आसन, आभरण, पड़िक में देसियम सबम, यह जो दिवस संबंधी अत्याचार है उससे मैं निवृत्त होना चाहता हूँ मतलब। यह जो मतलब यह सब अनर्थ दंड के अत्याचार है। अनर्थ दंड यानी क्या है मतलब, अनर्थ दंड हमारे जीवन में बिना अर्थ, बिना एक पैसे की कमाई नहीं है, और जिसका दंड होता है, ये जो 2 गाथा आगे हुई मतलब, उसमें अनर्थ दंड यानी क्या है मतलब कि जो हमको मतलब
एक पैसे की कमाई नहीं और दंड होता है। आज हम पूरे दिन व्हाट्सएप पे बैठे रहते हैं, क्या हमको एक पैसे की भी कमाई होती है? नहीं होती है, फिर भी हम उसमें मतलब कितने घंटे निकाल देते हैं। टीवी के सामने बैठते हैं, कितने घंटे निकाल देते हैं, पिक्चर में जाते हैं मतलब 3-3 घंटा पिक्चर देखते हैं, सर्कस वगैरह जाते हैं, मतलब यह सब में मतलब, और हमारे इसमें होता है क्या मतलब, आज कुछ भी पढ़े हमारा आर्त ध्यान बढ़ता है मतलब, और कुछ नहीं। और कभी कभी इसमें से रौद्र ध्यान भी आता है। इसके लिए कहते हैं कि अनर्थ दंड, मतलब ऐसे देखा जाए तो अनर्थ दंड के मूल 4 प्रकार। ऐसे मतलब हमारी क्लास में यह बात हो गई, लेकिन यहाँ कई नए स्टूडेंट है उसके लिए मतलब यह खास बात करते हैं कि जो आर्त ध्यान है और रौद्र ध्यान है, मतलब इसके दोनों के 4-4 प्रकार है। सबसे पहला है अनिष्ट वियोग, यानी अपने को कोई अप्रिय वस्तु रहती है, मतलब वह यदि हमको प्राप्त हो गई, कि हमको पसंद नहीं है, ऐसा कोई आदमी प्राप्त हो गया या ऐसी कोई वस्तु प्राप्त हो गई जो हमको मतलब पसंद नहीं है, तो वह वस्तु मिल गई तो हमको हमेशा चिंता रहती है कि कब यह चीज हमारे पास से दूर हो जाए, कब यह दूर हो जाए। तो यह अनिष्ट वियोग नामक अर्थ ध्यान है। फिर इसके बाद में रोग वियोग, रोगादि वियोग, शरीर में बीमारी आ गई मतलब, तो हमेशा यही चिंता रहती है कि ये मेरी व्याधि कब जाएंगे मतलब, तो यह रोगादि वियोग नाम का अर्थ ध्यान है। इसके बाद में आता है इष्ट संयोग, अपने को जो पसंद है ऐसी वस्तु मिल गई, नहीं मिलती है तब तक उसका इंतजार कि मुझे कब मिलेगी, मुझे कब मिलेंगे, मुझे यह प्राप्त कब होगा, तो यह इष्टादि वियोग, इस तरह का अर्थ ध्यान। फिर इसके बाद में आता है मतलब निदान भी होता है, देवता की रिद्धि, कभी देवता का सुख के बारे में सुना हो, चक्रवर्ती के सुख में आसानी हो सुना हो मतलब, तो यही सोचते कि मतलब कब मैं मतलब यह इसका नियाण करो, धर्म किया है उसका नियाण करके मैं यह सारी रिद्धि सिद्धि पाऊं मतलब। इस तरह से मतलब ये 4 प्रकार के आर्त ध्यान है मतलब। अब 4 प्रकार के रौद्र ध्यान है मतलब हिंसानुबंधी, यानी जो व्यक्ति के प्रति द्वेष हुआ हो मतलब, उसको मतलब मारने की भावना आती है मतलब, कि उसको कैसे भी करके खत्म कर दो मतलब, ऐसी भावना आती है। कभी कभी तो हमको ऐसी भावना, हमको लेना नहीं देना नहीं, वो पूरी देश को उड़ा देना चाहिए, वो उसको ये खत्म कर देना चाहिए, यह जो हम बोलते कितना पाप का बंद होता है, हमको लेना नहीं देना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और इसमें पाप बंद होता है। मृषानुबंधी, यानी किसी के ऊपर झूठा झूठा आरोप डालना मतलब। स्नेहानुबंधी, यानी किसी का धन चोरी करने की भावना रखना मतलब। और विषय संरक्षण, यानी मतलब जो भी मतलब ये जो भी काम वगैरह करके देता है कि मेरा धन संरक्षण बरोबर करेगा, यानी नहीं नहीं किया तो मतलब उसको कुछ हो जाओ, यह हो जाओ, वह हो जाओ करके मतलब हम यह इस प्रकार से करते हैं। इसमें मतलब पापोपदेश, यानी हम जो पाप का उपदेश देते हैं वह भी इसी में आता है, मतलब पाप का उपदेश देना किसी को, मतलब तू यह कर, तू वह कर करके मतलब, तू यह धंधा कर तेरे को बहुत अच्छा होगा, वह जो जो धंधा करते हैं हमको लेना देनी, उसमें से एक पैसे की भी प्रॉफिट नहीं है, फिर भी हमको उसका पाप हमेशा बनते रहेगा मतलब। तो इस तरह से यह सारी वस्तु को समझ के, ये जो 2 व्रत के अतिचार है, जो 2 व्रत के अतिचार हमारे जीवन में बहुत नुकसान करते, 7वां भोगोपभोग व्रत है और 8वां अनर्थ दंड विरमण। भोगोपभोग में हमारी भोग की सामग्री को कैसे कंट्रोल करे, भोग और उपभोग में आने वाली सामग्री का कंट्रोल हो जाए, और 8वें अनर्थ दंड में, और उसके साथ में मतलब जो व्यापार है, ऐसे पापमय व्यापार है, उसको भी मतलब किस तरह से हम बाहर निकले, तो यह भावना हमेशा रहनी चाहिए। इसके साथ में यह आत्मा अनर्थ दंड, बोले तो लेना नहीं देना नहीं, हमारी आत्मा दंडाती है, हमारा जो फालतू समय जा रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे जो आनंद भाई वगैरह ने मतलब रमेश भंडारी वगैरह ने ये प्लान किया कि चलो हम मतलब यह ई पाठशाला चालू करेंगे, जिसकी वजह से आज हमारे घंटे 2 घंटा इसी में जा रहा है। नहीं तो हमारा समय जाता था किसमें, कुछ ना कुछ व्हाट्सएप देखने में या टीवी देखने में जाता था, कुछ ना कुछ ऐसे हमारे यहाँ ऐसे भी कोई अच्छी बुक लेके वांचन करना है, जिससे हमारा जो समय जा रहा है वो बेकार नहीं जाए, इतना ध्यान रखना। इस तरह से मतलब आगे बढ़ते हुए अभी सामायिक, जो 9वां सामायिक व्रत है उसके बारे में आते हैं। तिबी है दुपणी आणे अणवठाणे तहा से भी होने, सामय वितह कहे पढ़ सिखावे निदे। सबसे पहले सामयिक यानी क्या मतलब, हमारे जीवन में सबसे बड़ा यह धर्म जो है, श्रावक जीवन में सबसे बड़ा धर्म जो कोई हो तो यह सामायिक है।
एक पौषध है, एक उपदान है। ये तीन ऐसे मतलब सबसे बड़े व्रत है, मतलब कि जिसके द्वारा हम हमारे जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। उसमें भी सामयिक ऐसा है, मतलब पौषध तो क्या है, कभी हमारी अनुकूलता होती है नहीं होती है, तब करने की अनुकूलता होती है नहीं होती है, तो ये होता है। उपधान में भी यही, हमारे पास समय रहना चाहिए, 47 डेज का समय होना चाहिए। लेकिन यह सामयिक एक ऐसा है कि मतलब कभी भी हम कर सकते हैं। और यह सामयिक भी कैसे है कि हमारे जीवन में कितना समय वेस्ट जा रहा है, हमारे पूरा 24 घंटे का हिसाब गिनेंगे। मतलब अभी तो मतलब जो हम सब घर पे बैठे हैं, मतलब 24 घंटे में हम काम क्या करते हैं उसका एक हिसाब रखो। जो भी हिसाब रखते, कोई बोलेगा कि भाई मैं पूरा दिन मतलब क्या करूं, मालूम नहीं, इतना बोर हो गए। कई कई लोग मुझे मिलते हैं, मतलब परेशान हो गए, मतलब घर में बैठ बैठ के करे क्या मतलब। लेकिन हमको यही, यदि हमारे पास ये सामायिक है, स्वाध्याय है, तो हमारे घंटे के घंटे इसमें पसार हो सकते हैं। मतलब तो इसके लिए मतलब यह सामायिक व्रत को खास हमारे जीवन में उतारना चाहिए। कुछ नहीं हमारे जीवन में, मतलब कि कैसे भी संजोग में हम कम से कम रोज की एक सामयिक करें, ऐसा नियम हो। कैसे भी संजोग हो, दुनिया में हमारा कुछ भी हो जाए, लेकिन एक सामयिक के बगैर हमारी जिंदगी नहीं जानी चाहिए। हमारे जो आनंद भाई सुराणा है, मतलब ऐसे देखते तो उनका पूरा इतने बिजी शेड्यूल रहता है, फिर भी वे एक सामयिक अभी अभी तो प्रतिक्रमण भी कर रहे हैं। मतलब तो इतना मतलब जीवन में मतलब यह धर्म सबको लाने जैसा है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हमारे भी मतलब रोज सामयिक करते हैं। तो इस तरह से हमारे जीवन में भी यह धर्म को लाना चाहिए। दिव्य दुप्पणी आने अनवठाने तहा से भी होने सामाय वितह के पढ़ सिखावे दे। सबसे पहले मतलब ये सामायिक कैसे करने चाहिए उसका मतलब हमको रास्ता बताए। दिव्य दुप्पणी हाणे मतलब 3 प्रकार का दुष्प्रणिधान, यानी मन से गलत विचारना, मतलब मन से गलत विचारना, वचन से मतलब गलत बोलना, और काया से गलत प्रवृत्ति करना। यह जो 3 प्रकार के जो अतिचार लगते हैं, मतलब दिव्य दुप्पणी आणे अनवठाणे तहा से वीणे सामान्य वित्त के पढ़ सिखावे निंदे। मतलब तो इस प्रकार के जो पहला शिक्षा व्रत सामायिक व्रत है, और इसमें मतलब ये सामायिक को निष्फल करने वाले ऐसे जो अतिचार है, सबसे पहला है मन का दुष्प्रणिधान, वचन का दुष्प्रणिधान, काया का दुष्प्रणिधान, और अनवस्थान। कहाँ हम सामयिक में बैठे, क्या करना है हमको पता नहीं। मतलब सामयिक करना है यानी 48 मिनट्स ऐसे जानी चाहिए कि कब सामयिक पूरी होगी हमको मालूम भी नहीं करना चाहिए। ऐसे हमको स्वाध्याय में खोना चाहिए, ऐसे हमको मतलब हमारी गाथा पक्की करना है। हमको कभी कभी सूत्र भी अशुद्ध आते हैं, सामयिक में यही करना है कि हमको मतलब हमारे जो सूत्र कच्चे हो गए उसको पक्का करना है, जो नए सूत्र को सीखना है, और हमारे स्वाध्याय के द्वारा हमारे जीवन में आगे बढ़ना है। मतलब तो इसके द्वारा हमारे परमात्मा ने जो अभ्यंतर तप बताया, वो अभ्यंतर तप में यह सामयिक करने से बहुत प्रकार के अभ्यंतर तप होते हैं। प्रायश्चित होता है, क्योंकि बाह्य तप तो कभी हमारी शारीरिक शक्ति है तो हम कर सकते हैं, लेकिन यह अभ्यंतर तप ऐसा तप है कि जिसके द्वारा हम हमारे जीवन में कभी भी कर सकते हैं। सामयिक उसमें भी ऐसा है, ना तो एक पैसा लगता है, ना तो कभी कोई को बोलता है भाई धर्म सिर्फ पैसेदारों का ही धर्म है। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब सामयिक ऐसा धर्म है कि जो कोई भी कर सकता है, सामान्य में से सामान्य आदमी भी ये कर सकता है। लेकिन यह सामयिक में करने का क्या, यह सब चीज को छोड़ के मन के परिणाम को दुष्परिणाम से बाहर आना, वचन के दुष्परिणाम से मतलब बाहर आना, और काय के दुष्परिणाम से बाहर आना, और अनवस्थान यानी मतलब दिमाग कहाँ घूमता है, मतलब दुनिया की सामयिक में बैठे और धंधे की फिक्र होती है, सामयिक में बैठे और कुछ ना कुछ फिक्र होती है। तो इस तरह से मतलब और स्मृति भीतनत्व, यानी मतलब सामयिक कब लिया याद नहीं है, मतलब सामयिक लिया या नहीं वो भी याद नहीं है। मतलब तो इसका खास ध्यान रखना। ये जो सामयिक व्रत की जो 5 अतिचार है, मतलब उसको खास हमारी सामयिक ऐसी हो कि अतिचार के बगैर की सामयिक हो। रोज हम बोलते हैं मतलब 10 मन्ना 10 वचन ना बाहर काया ना ये 32 दुष्मा। तो यह जो मन के दुष्परिणाम, वचन के दुष्परिणाम, काया के दुष्परिणाम, इसके द्वारा हम 32 दोष से रहित हम सामयिक करें। हमारे पुण्य श्रावक ने जो सामयिक की थी, कतिना पुण्य श्रावक बैठता था कटासना पे, लेकिन साक्षात वह सिद्ध शिला पे बैठता है, ऐसे भाव से मतलब वह सामयिक करता था। हमारे भी सामयिक एक दिन ऐसी हो
कि हम भी पुण्य श्रावक जैसे सामायिक करें। क्योंकि हम यदि स्वाध्याय जो भी है मतलब हमारे जीवन में ध्यान कौशल, हमारे परमात्मा ने कई ऐसे रास्ते बताए कि जिसके द्वारा हमारे जीवन में ये ध्यान कौशल और स्वाध्याय ये तीन रास्ते हम चुन ले, हमारे सामयिक का समय कैसे पसार होगा वो भी हमको मालूम नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तक मतलब आज सामयिक की बात करके मतलब यहाँ छोड़ते, आगे हमारी जो कथा चालू है, हमारे भद्रबाहु स्वामी जो कल्पसूत्र के रचयिता है, बहुत सारे 10 ग्रंथ के भी रचयिता है, मतलब बहुत ही प्रभावक आचार्य थे। मतलब ऐसे भद्रबाहु स्वामी, कल हमने मतलब ये जो कथा है थोड़ी आधे रास्ते पे छोड़ी थी। मतलब दोनों भाई दीक्षा लेते हैं, भद्रबाहु और वराहमिहिर दोनों दीक्षा लेते हैं। आगे जाके मतलब वराहमिहिर अपने जब भद्रबाहु को आचार्य पदवी मिली मतलब, तो वराहमिहिर बोलता है कि मुझे भी आचार्य पदवी दो। और जब गुरु ने नहीं दी मतलब, तब उनको बुरा लगता है और वह चारित्र को छोड़ देता है और लोगों में अपनी प्रशंसा कराने के लिए वह बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। हकीकत में कुछ नहीं होता है। जो भी हमेशा बड़ी बात करने वाला हमेशा ऐसा होता है कि जो उसकी बातें बड़ी बड़ी होती है, बाकी काम कुछ नहीं होता है। जो सही में काम करने वाला होता है वो कभी बात ज्यादा नहीं करता है, वह काम करते रहता है। तो इस तरह से यह वराहमिहिर वह जाके बोलता था कि मैं तो मतलब एक सूर्य के विमान में जाके आओ, मतलब ज्योतिष चक्र पूरा देख के आया हूं और इसके लिए मतलब मुझे ज्योतिष के सब मतलब हजरा अछूर है। मतलब मैं जो जो भी बोलता हूँ वह एकदम बिल्कुल सच होता है, इस तरह से मतलब बोलता है। एक दिन ऐसे होता है कि मतलब यह अभी मतलब उसको एक जैन साधु के प्रति नफरत, क्योंकि यह जैन साधु ने उनको आचार्य पदवी नहीं दी थी, मतलब उसके लिए उनको मतलब जैन साधु के प्रति नफरत थी। चित शत्रु राजा जिसके अंदर में था वह मतलब उसका पुरोहित बनाया था। मतलब वह ऐसे ही बोलते कि यह जो जैन साधु क्या व्याख्यान करते, मतलब हमेशा कौवा की जैसा मतलब बड़बड़ 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 करते ही रहते, मतलब इस तरह से मतलब निंदा करने लगता है। मतलब इस यह सुन के मतलब श्रावकों के दिमाग में मतलब ऐसे दिमाग खराब होता है। मतलब और कहता है कि हमको धिक्कार है कि हम हाजिर है, मतलब फिर भी यह हमारे गुरु की निंदा करता है। मतलब धिक्कार है हमको कि मतलब यह हमारे गुरु की निंदा करता है, फिर भी हम मतलब चुपचाप बैठते हैं। मतलब क्योंकि राजा का खास राइट हैंड है, मतलब ये पुरोहित राजा का राइट हैंड है, क्या करना चाहिए, इस तरह से मतलब सोचते हुए सोच रहे कि मतलब यदि भद्रबाहु स्वामी जो आज प्रभावक आचार्य है, मतलब हमारे जो चौथ पूर्वधर है, मतलब ये भद्रबाहु स्वामी आज आए तो मतलब यहाँ हमारा काम हो जाए। चाहते पूरा संघ चाहते भद्रबाहु स्वामी को विनती करते कि आप पधारो, मतलब आपकी यहाँ जरूरत है। मतलब क्योंकि यह आप यहाँ पधारेंगे तो ऑटोमेटिकली जो वह निंदा करता है, मतलब जैन साधुओं की निंदा करता है, वह रुक जाएगा। मतलब और हमको भी मतलब संतोष मिलेगा कि हमने कुछ किया है करके। भद्रबाहु स्वामी ने देखा कि वहां जाने से मतलब धर्म की प्रभावना ही होगी, तो वहां आने के लिए सम्मत होते और भद्रबाहु स्वामी वहां पधारते महोत्सव पूर्वक, मतलब श्रावक ने मतलब महोत्सव पूर्वक उपाश्रम में लेके आए। और जैसे ही भद्रबाहु स्वामी आए, मतलब गांव के कई व्यापारी हो, कई राजपुत्र वगैरह मतलब भद्रबाहु स्वामी के पास आने लगे। और यह देख के मतलब वराहमिहिर जो अंदर से ईर्षा से भरा था, मतलब जैन साधु के प्रति नफरत से भरा था, मतलब वह एकदम मतलब ग्लानि पाम गया। मतलब कि क्या करूं, मतलब मैं मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। मतलब और जोगानो जोग उसमें ऐसा होता है कि मतलब राजा के वहां पुत्र जन्म होता है। वो सोच रहा है कि मैं ऐसा मौका ढूंढूं कि जिससे मतलब मेरी पढ़ाई हो और यह भद्रबाहु की मतलब कुछ ना कुछ निंदा हो, इस तरह से मौका ढूंढ रहा था। मतलब राजा के वहां पुत्र जन्म हुआ, मतलब राजपुरोहित था। उसने मतलब ये जो राजपुत्र की कुंडली बनाई और कहा राजन ये बच्चा 100 साल का आयुष्य लेके आया है, मतलब 100 साल जीने वाला है। राजा ने भी बहुत खुश होकर मतलब दान देने लगे, मतलब दान देने लगे, मतलब और सब लोग बधामणी देने के लिए राजा के महल में आने लगे। मतलब और इस तरह से मतलब जब बड़ा अमेरिका मतलब राजा मतलब उनको मतलब बहुत अच्छा
देखता था, मतलब वराहमिहिर का भी मान बहुत बड़ा, मतलब इससे द्वारा कि वराहमिहिर ने कुंडली बनाई है, मतलब और उससे मतलब 100 साल का आयुष्य बोला है, मतलब इस तरह से मतलब लोगों में बहुत प्रशंसा होने लगी। अब वराहमिहिर सोच रहा है कि मतलब चलो मेरी प्रशंसा का काम तो हो गया, अब मतलब साधु की, ये जैन साधु की निंदा हो ऐसा कुछ करो कर दे। तो उन्होंने मतलब राजा के कान में मतलब जहर डालना चालू कर दिया कि देखो राजन, सब लोग आए मतलब, लेकिन जैन साधु आपका मतलब पुत्र की वधामणी देने के लिए भी नहीं आए। देखो क्या धर्म बताता है, मतलब साधु का भी आचार होता है कि राजा के वहां जो भी मतलब प्रसंगोचित वस्तु में जाना चाहिए, मतलब तो यह बात जो भी वहां बैठे हुए मतलब श्रावक हमारे, मतलब जो नगर से वगैरह श्रावक थे, मतलब वो वह सुनते हैं, मतलब वह सोचते कि भद्रभाऊ स्वामी के पास जाके बात बताते कि कुछ नहीं, ये राजा का है, मतलब मामला राजा का है, और राजा का मतलब ऐसे तो हमारे धर्म में राजा का यह जो भी प्रसंग है वहां जाना चाहिए, मतलब भद्रभाऊ स्वामी की क्या झाए, मतलब यह जो राजपुत्र का जन्म हुआ वह सिर्फ 7 दिन जीने वाला है, और 7 दिन के बाद इसकी मृत्यु है, मतलब हमको ऐसे भी मतलब उसका मृत्यु के शोक के निवारण के लिए जाना है, तो अब जाके क्या फायदा है, मतलब जैसे ही मतलब ये बात हुई, मतलब भद्रभाव स्वामी के जो श्रावक गण थे, मतलब वह जाके मतलब राजा को बोला कि हमारे भद्रभाव स्वामी ने कहा है कि आपका राजपुत्र का जन्म हुआ है, वह सिर्फ 7 दिन जीने वाला है, और जब 7 दिन के बाद उसकी मृत्यु होगी तब हमको मतलब आश्वासन देने के लिए, हमको मतलब धर्म के लिए मतलब आना है, मतलब इसके लिए भी अभी नहीं आए हैं, मतलब बाकी तो उनको कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आना करते, मतलब क्या बात करते हो, मेरा सब पुत्र राजपुत्र सिर्फ 7 दिन जीने वाला है। भद्रभाव स्वामी ने साथ में यही कहा है कि उनकी मृत्यु का कारण बिल्ली होगी, मतलब इतना ध्यान रखना, मतलब 7 दिन में उसकी मृत्यु है और मृत्यु का कारण बिल्ली होगी, मतलब ठीक है, मतलब ये तो राजा बड़ा मेरे को बुलाते हैं, अरे तूने तो कहा था कि 100 साल ये बच्चा जिएगा, मतलब और अभी मतलब भद्रभाव स्वामी करे 7 दिन का आयुष्य है, मतलब उसका वापस कुंडली देख बराबर है या नहीं, मतलब नहीं नहीं, मेरा मेरा मतलब जो वचन है मतलब एकदम परफेक्ट है, ये राजपुत्र 100 साल जीने वाला है। फिर भी राजा को मतलब ऐसे अंदर से डर था, मतलब जब हम दूसरे की बात सुनते हैं मतलब तब ऐसे मतलब विश्वास भी होता है, लेकिन कभी कभी डर भी होता है। यह मतलब सोच रहा है कि मतलब जरूर ऐसा कुछ हो जाए तो उसके लिए मतलब जितने भी बिल्ली यहाँ गांव में थी सबको मतलब गांव के बाहर निकाल दिया, मतलब कोई भी बिल्ली किसी के घर में रहनी चाहिए, आजू बाजू कहीं पे भी बिल्ली नहीं रहनी चाहिए, तो सब बिल्लियों को मतलब गांव के बाहर निकाल दिया, मतलब ऐसे करते 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 बिल्लियों कोई गांव में रह ही नहीं, मतलब यहाँ बच्चे को अपनी धाव माता के साथ में मतलब जो अंडरग्राउंड बेसमेंट था उनका मतलब महल में वहां भेज दिया, मतलब ताकि कहीं गलती से भी कोई बिल्ली वहां आ नहीं जाए, उसके लिए बेसमेंट में उनको भेज दिया, मतलब बेसमेंट में गई मतलब वह, और बराबर 7वां दिन था, राजा को अंदर डर था, मतलब लेकिन सोच रहा है कि मैंने सब प्रकार के सेफ्टी कर दी है, मतलब अब कोई कोई भी बिल्ली आने का सवाल ही नहीं उठता है, मतलब बिल्ली कोई आने का सवाल ही नहीं उठता है, तो इसके लिए मतलब कोई मेरा बच्चा सेफ है, मतलब और जैसे वरा मैंने कहा 100 साल जिएगा, मतलब लेकिन जो बच्चे को दूध पिलाने वाली धाव माता मतलब उसको लेके गोद में बैठी थी, और अचानक से मतलब 7वें दिन था, मतलब ऊपर से जो दरवाजा का आगलिया होता है ना, पहले के जमाने में मतलब आगलिया होता था, मतलब कि जो डोर बंद करना है तो वह बराबर गिरता है और सीधा बच्चे के सिर पे गिरता है, और बच्चा वहीं का वहीं मर जाता है, मतलब राजा को मतलब ये समाचार भेजते मतलब बच्चा मर गया, मतलब जैसे राज दरबार में राजा बैठे थे, समाचार दिए कि बच्चा मर गया, मतलब तब राजा ने बोला कि ठीक है, मतलब भद्रभाव स्वामी का ये बात तो सच्चा हुआ, मतलब लेकिन बिल्ली के कारण मरेगा यह क्या कहाँ सच हुआ, मतलब क्योंकि बिल्ली तो आई ही नहीं, मतलब जब बोलते हैं मतलब कि भद्रभाव स्वामी को बताया गया, मतलब भद्रभाव स्वामी कि जो आगलिया पड़ा है वह देखो, मतलब उसमें क्या चिन्ह है, जैसे ही आगलिया मंगाया देखा तो उसमें बिल्ली का चिन्ह चिन्ह था, तो लोगों में मतलब भद्रभाव स्वामी की वाह वाह हो गई कि ओ भद्रभाव स्वामी में कितना सूक्ष्म ज्ञान है, मतलब और यह हमारा अज्ञानी है, मतलब रामीर अज्ञानी राजपुत्र का 100 साल का आयुष्य बोल रहा था, लेकिन 7 दिन में ही यह बच्चा तो मर गया, मतलब
तो इस तरह से ये भद्रभाव स्वामी की प्रशंसा होती है। इस तरह से देख के मतलब इसके पेट में तो जलन होने लगी, मतलब वराह मिहिरी को, मतलब वह सोच रहा है कि मतलब मेरे सारे शास्त्र गलत है। मतलब शास्त्र मतलब जो डालने के लिए नदी के पास जाता है, बराबर भद्रभाव स्वामी वहां पहुंचते हैं मतलब, और कहते हैं मतलब कि तूने जो विद्या सीखी है वह विद्या गलत नहीं है, लेकिन तेरे के अंदर जो गर्व है, मतलब तेरे अंदर जो अपने कुछ भी ऐसा है, मतलब विद्या का गर्व के हिसाब से आज तू झूठा पड़ा है और कुछ नहीं है। शास्त्र तो सही है, मतलब जो ज्योतिष शास्त्र है बिल्कुल सही है, मतलब लेकिन आज तू गलत पड़ा है, उसका कारण क्या? तेरे में विद्या का गर्व था। मतलब मैं बोलता हूँ वही सही है, ऐसा नहीं। मतलब तूने मतलब बरोबर यदि गुरु की आज्ञा के मुताबिक, गुरु की मतलब सेवा करके यदि ये विद्या प्राप्त की होगी, तो आज तेरी बात झूठ नहीं होती। इस तरह से उसको समझा के वापस भेजती है। मतलब एक दिन मतलब कोई श्रावक वह वराह मिहिर के पास आता है और करता है मतलब आप जैसे तुच्छ, मतलब जो एक आपकी रात पूरी हो गई अब तो, मतलब क्योंकि अभी हमारे सूर्य समान भद्रभाव स्वामी पूरे मतलब ये नगरी में विराजते हैं। मतलब ऐसा बोल के मतलब वह श्रावक तो वहां से भाग गया। मतलब ये वराह मेरे बहुत क्रोध में आया। मतलब और एक दिन वापस ऐसा होता है मतलब कि वराह मेरे वापस तो एक नया चीज बात करता है। मतलब कि आज जो पिछले पहर में मतलब बहुत बारिश होगी, मतलब और यह बारिश फलाने मंडप के में मतलब 52 पल जितना एक मत्स्य आकाश से गिरेगा। मतलब दो चीज बताता है, एक तो आज पिछले पौर में अमुक जगह पे बारिश होगी और वहां एक मंडप में के अंदर एक मत्स्य मतलब आकाश में से गिरेगा। मतलब जब ये बात भद्रभाव स्वामी को मालूम हुई तो भद्रभाव स्वामी ने कहा कि यह मत्स्य 51.5 पल का होगा, मतलब 52 पल का नहीं होगा। मतलब और मंडप के अंदर नहीं, मंडप के बाहर पूर्व दिशा में गिरेगा। मतलब इस समय मतलब बराबर संध्या समय होता है, बारिश चालू होती है और गुरु ने कहा था ऐसे, मतलब भद्रभाव स्वामी ने कहा था ऐसे ही मत्स्य वो मतलब गिरता है। मतलब वो उसका जो माप किया तो 52.5 पल का था, ये 51.5 पल का था, जैसे भद्रभाव स्वामी ने कहा था वह। इसके लिए वापस बड़ा मेरे का अपमान हुआ। मतलब राजा भी मतलब भद्रभाव स्वामी का सेवा करने लगा, भद्रभाव स्वामी के द्वारा उपदेश से जैन धर्मी हुआ। मतलब तो इस तरह से यह अभी बड़ा मेरे मतलब अपना राजा ने भी उसका अपमान किया कि क्या तेरा ज्ञान है, मतलब कुछ सब गलत है। मतलब पहले मेरे राजपुत्र का मतलब 100 साल का आयुष्य बोला था, अभी मतलब यह कि 52 पल का गिरेगा, मतलब और वह भी 51.5 पल का गिरा, अंदर गिरेगा करके बोला तो वह बाहर गिरा। मतलब तेरा सब कुछ गलत है। मतलब इस तरह से उसका अपमान किया। मतलब और अंदर मतलब विचार करके मतलब कि अज्ञान कर वहां से गांव छोड़ के चला गया। मतलब और तापसी दीक्षा अंगीकार की और एक ही मतलब मन में द्वेष रखता हुआ, भद्रभाव स्वामी और साधु के प्रति द्वेष रखता हुआ, जैन धर्म के प्रति द्वेष रखता हुआ वह मर के मतलब अज्ञान तप करके व्यंतर देव होता है। और व्यंतर देव होता है मतलब सोचता है कि यह सब साधुओं ने मेरे को बदनाम कराया, भद्रभाव स्वामी वगैरह साधुओं ने मेरे को बदनाम कराया। मतलब इसके लिए कैसे भी करके मतलब उनको मतलब तकलीफ दूं। मतलब लेकिन साधु तो मतलब अपने साधना में रक्त थे। मतलब उनके पास ऐसा साधना का कवच था। मतलब आजू बाजू बहुत कोशिश की, मतलब लेकिन साधुओं का कुछ वह बिगाड़ नहीं सके। मतलब इस तरह से जब होता है तब वह सोच रहा है कि मतलब अब साधु का बिगाड़ नहीं सके तो मतलब करूं क्या? मतलब अरे संघ भी उनके साथ था, उसको तकलीफ दो। इस तरह से मतलब उन्होंने ये पूरे संघ को मतलब पीड़ा करने लगी। मतलब जैसे आज कोरोना रोग है, मतलब उस जमाने में ऐसे कोई रोग की उत्पत्ति की, मतलब घर घर पे रोग था। मतलब घर घर पे रोग था। मतलब और श्रावक लोग दुखी दुखी हो गए। मतलब तब मतलब श्रावक लोग आते हैं भद्रभाव स्वामी के पास, हे पूज्य, आप जैसे समर्थ, आप जैसे समर्थ विद्यावान हो, हाजिर हो, और हमारे श्रावक संस्था दुखी हो, ऐसा हो सकता है क्या? मतलब गुरु ने कहा कि मतलब आप डर मत रखो। मतलब यह सारा काम जो है वराह मिहिर का है, जो अभी व्यंतर देव हुआ है। मतलब और
हमारे प्रति जो द्वेष है, जैन धर्म के प्रति द्वेष है, जैन शासन के प्रति जो उनका द्वेष है, उसकी वजह से मतलब ये संघ की पीड़ा कर रहा है। मैं इसका उपाय करता हूँ। इस तरह से मतलब उस जमाने में उसने, भद्रभाव स्वामी ने 7 गाथा का वत्स गहरम सूत्र रचा मतलब, और रचने के बाद श्रावकों को दिया कि मतलब ये इसका पाठ करो, और स्तोत्र पाठ करने से मतलब जो भी रोग वगैरह हुआ था वह सारा रोग दूर हो गया। और ये व्यंतर जो वरामिर व्यंतर बना था उसका कुछ चला नहीं मतलब, और रोग एकदम शांत हो गया मतलब। अब धीरे धीरे मतलब ये वह संग्रम में ऐसी ताकत थी मतलब कि जो 7 गाथा का वह संग्रम गिने देव को हाजिर होना पड़ता था मतलब, और जो भी कार्य बोले मतलब साधक वह कार्य करना पड़ता था। तो इस तरह से मतलब लोगों ने मतलब इसका मिसयूज चालू कर दिया। कुछ न भी आलतू फालतू काम के लिए वह देव को बुलाते और उसके पास यह कर वह कर वही कर करके मतलब धीरे धीरे भद्रभाव स्वामी के पास मतलब धर्मेंद्र आके गुरु के पास आके बोलते हैं मतलब आपने तो बहुत अच्छी तरह से अच्छा किया है, लेकिन ये लोग मतलब योग्य नहीं है, इसके लिए कैसे भी करके आप योग्य या जो लोगों के लिए मतलब कुछ तकलीफ न हो और देवों को भी तकलीफ न हो ऐसा कुछ करे। भद्रभाव स्वामी ने देखा कि अगला काल बहुत बहुत भारी आने वाला है, मतलब बहुत खराब काल आने वाला है, और यह लोग ये गाथा का मिसयूज करके मतलब कुछ भी किसी को मारना है तो मतलब मारने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। इस ऐसा का सोच के उन्होंने यह जो 2 गाथा को मतलब निकाल दिया मतलब सबके मतलब आज हम हमारे कंप्यूटर में जैसे अरेज करते हैं ना, ऐसे उन्होंने मतलब ये 2 गाथा सबके मंत्र के द्वारा सबके दिमाग से भी निकालवा दी। तो तब से ये 5 गाथा का वत्स गहरम स्तोत्र चल रहा है। आज हमारे पास ये 5 गाथा का स्तोत्र विद्यमान है। यह वत्स गहरम में भी इतनी ताकत है मतलब, आज भी जो भी वत्स गहरम का पाठ करता है मतलब, अभी जो कोरोना वगैरह व्याधि है मतलब, यह वत्स गहरम के जाप से, संतिकरम के जाप से, शांति लघु शांति के जाप से, बड़ी शांति के जाप से मतलब दूर हो सकती है। हमारा समय फालतू जा रहा है, कुछ ना कुछ मतलब हमारा जो समय है मतलब इसमें ऐसे कोई स्तोत्र झाप में, ऐसे कोई स्वाध्याय में, ऐसे कोई सामयिक वगैरह में मतलब हमारा दिन जाए, ऐसी कोशिश करना मतलब। तो इस तरह से मतलब भद्रभाव स्वामी ने मतलब बहुत काल पर्यंत खुद चौथ पूर्वधर थे मतलब, बहुत सारे ग्रंथ की रचना की मतलब, हमारे लिए तो खास ये कल्प सूत्र जो हर एक परमात्मा के आचार्य उसकी रचना की, और यह रचना करके मतलब भव्य जीवों को बहुत देखे मतलब, यहाँ से मतलब स्वर्ग में गए और वहां से चल के वह मुक्ति पद को आगे जाके पाएंगे। तो इस तरह से यह भद्रभाव स्वामी जो चौथ पूर्वधर थे मतलब, बहुत ही महापुरुष थे मतलब, उनका चरित्र पूरा होता है और उसके साथ ही हमारा समय भी पूरा हो रहा है। तो इसके साथ भी कल हम यही वंदिता का विषय आगे बढ़ाएंगे, और कथा का विषय में भी मतलब जो नेक्स्ट कथा है भद्रभाव स्वामी के बाद दशार्ण भद्र की कथा बहुत ही अच्छी है मतलब, तो यह कंटिन्यू कल के क्लास में होगा। जय जिनेन्द्र, सबको प्रणाम।